बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गुड़ से बनी रबड़ी खीर, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और आप बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको घर में बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुड़ की रबड़ी खीर बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है दूध 1.5 किलो, बासमती चावल 1 कप, इसको हमने पहले से भिगो दिए, 200 ग्राम गुड़, बादाम और नारियल, इलायची। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुला सा बर्तन लेंगे, उसमें हमने पानी लिया है तकरीबन 4 गिलास। अब मैं इसमें चावल शामिल कर लूँगी जो कि हमने पहले से भिगो दिए थे। 1 कप हमने यहाँ पर बासमती चावल लिए थे और इसको हमने आधा पौना घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। चावलों को बॉईल आ चुका है, इसको हम 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से इसको बॉईल कर लेंगे, ताकि इसका जो दाना है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। तो इसी वजह से जो हम खीर बनाएंगे वो बहुत ही मज़ेदार और रबड़ी बनेगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। 5 मिनट हमने चावलों को बॉईल किया है। अब हम इसका दाना चेक करेंगे कि ये गल गया है कि नहीं। चावल का दाना अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके पानी को हमने शामिल नहीं करना, सिर्फ चावलों को हमने ग्राइंड करना है। चावलों को हमने जग में निकाल लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। 1.5 किलो दूध हमने खीर बनाने के लिए लिया था। यहाँ पर हमने 1.5 गिलास इसमें शामिल किए, बाकी का हम और चावलों के साथ ग्राइंड करेंगे। पतीले को हमने कर लिए अच्छे तरीके से साफ़ और फ्लेम हमने ऑन कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध और चावल से बना हुआ मिक्सचर। चावलों को हमने दूध के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड किया है, ताकि उसमें चावल का कोई भी दाना साबित ना रहे और एक पेस्ट बन जाए। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। दूध को बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़। 200 ग्राम हमने यहाँ पर गुड़ लिए। चम्मच हम इसमें मुसलसल हिलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ इसमें मेल्ट नहीं हो जाता, ताकि ये लगे नहीं। गुड़ शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। इलायची को पीसकर हमने उसका पाउडर बना लिया, छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं और जो पाउडर था उसको हम खीर में शामिल कर लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। गुड़ इसमें स्लो मेल्ट हो रहा है, आपने चम्मच को हिलाते रहना है। गुड़ खीर में अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसके नीचे चूल्हा मीडियम पर कर दिया है और जब तक ये गाढ़ा होगा तब तक ये मीडियम पर ही रहेगा। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल बाज़ार जैसी रबड़ी खीर बनेगी, लेकिन आप अगर चीनी पसंद नहीं करते और मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसको गुड़ में बनाकर खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। खीर को हमने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे। इसमें बबल्स भी आने लगी हैं, इसका मतलब कि इसमें जितना पानी खुश्क होना था वो हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। खीर को हमने डेकोरेट भी कर लिया है और बाउल में भी सर्व कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे तक अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे और इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तब जाकर इसकी बहुत ही मज़ेदार लुक आएगी और जायका भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा।
गुड़ से बनी रबड़ी खीर तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।